सर इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी बन रहे हैं, द मेजर पार्ट इज लिथियम आयन बैटरीज, विच कॉस्ट इज ऑलमोस्ट आई थिंक 60% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट. अभी जम्मू में वी रिसेंटली गॉट सम लिथियम, तो कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट दिस. कब तक इंडिया में प्रोडक्शन होने के चांसेस हैं लिथियम आयन बैटरीज की? सब तक हमारी डिपेंडेंसी जो है और उसकी कॉस्ट डेफिनेटली कस्टम ड्यूटीज पे ऑफ हो जाएंगे उस केस में. जीएसटी तो होगा ही, लोकल इम्पैक्ट, बट कब तक विल एक्सपेक्ट कि हम 2-3 सालों में कब तक इसका प्रोडक्शन इंडिया में कर सकते हैं? yes. एक चीज़ तो ये है कि एडवांस केमिस्ट्री सेल, इसका मतलब उसमें लिथियम है. एडवांस केमिस्ट्री सेल का मतलब हो गया कि लिथियम है. आपने ठीक बताया कि लगभग एक व्हीकल में 35 से 40% के बीच में वो उसकी बैटरी का दाम होता है. और उसमें भी यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि लगभग जो है वो 7% के आसपास आप मोटा मोटी व्हीकल के दाम में समझिए तो लिथियम का दाम होता है. एडवांस केमिस्ट्री सेल अभी अपने देश में नहीं बनता, बैटरी बनता है. सेल और बैटरी में फर्क ये हुआ, सेल जो है वो इंडिविजुअल है, एक इकाई है, और बैटरी जो है उसका समूहवाचक संज्ञा हुआ, मिला करके उसको कर दिया तो वो कलेक्टिव हो गया. तो बैटरी, अभी तक बैटरी हम बनाते हैं लेकिन सेल बाहर से लाना पड़ता है. ये सेल हम अपने यहाँ कब बना सकेंगे, इसके लिए PLI स्कीम चला हुआ है जिसमें 20 गीगावाट का प्रोडक्शन के लिए ऑलरेडी 18,100 करोड़ रुपये 50 गीगावाट के लिए हम लोगों ने ईयर मार्क कर रखा है, जो MHI जो है इसको ड्राइव कर रहा है. तो उम्मीद किया जाता है कि उसमें कौन लोग बनाने वाले होंगे, बिड का प्रोसेस, सारा चीज़ आइडेंटिफाई हो चुका है. हम उसको मॉनिटर भी करते रहते हैं कि कैसा उनका काम चल रहा है. ये बहुत क्रांतिकारी ये स्टेप है सेल बनाना, ये साधारण चीज़ नहीं है. इस वक्त दुनिया में देखें तो केवल 8 से 9 देशों में ही सेल बनाने का मैन्युफैक्चरिंग का, कंस्ट्रक्शन का फैसिलिटीज डेवलप किए जा रहे हैं. फैसिलिटी को डेवलप करने में ही 2 वर्ष लगते हैं. तो 2 वर्ष में फैसिलिटी डेवलप होता है, ऑलरेडी वो समय शुरू हो चुका है. 2 वर्ष के बाद जो है आपका प्रोडक्शन शुरू होता है. ये तो कहानी हुई एडवांस केमिस्ट्री सेल की. दूसरी बात आपने पूछा लिथियम, लिथियम कब अपने यहाँ निकलेगा. आपने ठीक बताया, जो लिथियम का रिजर्व अभी आइडेंटिफाई हुआ है वो करीब 5.9 के आसपास मिलियन टन का है. और ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू कश्मीर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया. लेकिन वह अभी कई स्टेजेस में होगा. हाँ, जब आप जिसको G3 बोलते हैं और G2 बोलते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आप एग्जैक्ट फोरकास्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, इसका आकलन लगा सकते हैं कि कितना लिथियम है, किस क्वालिटी का लिथियम है, कितनी कॉस्टिंग होगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, सारा डिटेल तब जाना जा सकता है. तो कहीं ना कहीं ये प्रकृति का एक वरदान है भारत के लिए कि लिथियम जो अभी तक नहीं था इंडिया में वो जम्मू में मिला है. वरदान ही है, और साथ साथ अपने देश ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की इतना जोर लगा दिया है, प्रकृति भी आपको मदद करने के लिए तैयार होगी. Sir, one question from my side. How much budget is allotted by the Niti Aayog for EV driving mission? नहीं, इस तरह से पूरा जोड़ना पड़ेगा क्योंकि कई चीज़ें हैं. जैसे सबसे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है FAME है, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपया है. दूसरा प्रोग्राम PLI स्कीम है, उसके लिए 18,100 करोड़ रुपया है. उसी में एक निश केमिस्ट्री का भी प्रोग्राम है. ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के लिए अलग से प्रोग्राम है. कुल मिलाकर के आप समझ लें इसको, करीब हम समझें कि अप्रोक्सीमेट 55-60,000 करोड़ रुपया के आसपास का एलोकेशन रखा है. ये तो केंद्र सरकार ने किया है. इसके अलावा जो हमने बताया आपको, राज्य सरकार जो है वो अपने तरफ से भी उस पर काम कर रही है. हर प्रकार से, हर दिशा में. सर, लिथियम के बाद जब लिथियम का प्रोसेस पूरा हो जाएगा बैटरी, तब कितने % हम लोग समझ सकते हैं कि EV का कॉस्ट डाउन? इसको तो अभी बता पाना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन आप मोटा मोटी इस तरह समझें, यदि हम खुद ही एडवांस केमिस्ट्री सेल बनाने लगेंगे और एडवांस केमिस्ट्री सेल करीब 40% जो है वो 35 से 40% है, और अभी हमको वो विदेश से मंगाना पड़ता है, अभी हम उसको बनाते हैं. यदि उसको हम खुद बनाना शुरू करते हैं
और अपने देश में नेचुरली वो लोकलाइज होगा तो चीज़ें सस्ती होंगी। तो हमारा सेंस है कि कम से कम 10% 10 से 15% का इस पर असर होना चाहिए। लेकिन पूरा इसको जो है एक कॉन्क्रीट नंबर देना कठिन होगा। टाइम लगेगा। अच्छा, may I request director sir to also add some points? सर एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्या सरकार को इसमें से कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ कर देना चाहिए? ऐसा हमें लगता है कि वेव ऑफ करनी चाहिए, सो दैट की कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक जो ईवी बैटरीज है, सेल्स की, लिथियम आयन सेल की कॉस्ट सरकार कुछ कर रही है उसके बाद? हाँ, कस्टम ड्यूटी सेल पे ऑलरेडी 5% है, और जो इस साल खत्म हो रहा था तो मिनिस्ट्री ने अपना प्रपोजल लेके और उन्होंने 1 साल और एक्सटेंड करवा दिया। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें भी सेल पे कस्टम ड्यूटी 5% ही है। और इसके अलावा जो एडवांस केमिस्ट्री सेल की मशीनें आती हैं जो बनाने के लिए, जो PLI स्कीम के तहत और उसके अलावा भी लोग बना रहे हैं, उसमें भी कस्टम ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई है इसी साल। जो एंड यूजर है जो साइकिल और कार यूज करेगा, उसके लिए किस तरह का सरकार की सब्सिडीज? जैसे सर ने बताया बहुत सारी हैं, 14 हैं, कुछ फिजिकल हैं, कुछ नॉन फिजिकल हैं, ठीक है। GST भी कम कर दिया, 5% चल रहा है, फेम स्कीम चल रही है, PLI स्कीम चल रही है। अब देखिए इस गवर्नमेंट का क्या अप्रोच क्या है? गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है? पहले तो भारत में बने, आत्मनिर्भर भारत अभियान। दूसरा, जब ज़्यादा इकोनॉमी ऑफ स्केल जनरेट हो जाती है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है, तो कम से कम या रीजनेबल रेट पे इंडिया में प्रोडक्शन हो, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट। अब तीसरा, जब हम कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे ग्लोबली तो हम एक्सपोर्ट कर सकें। हमारा टारगेट क्या है? अपने यहाँ भी बेचें और बाहर में एक्सपोर्ट भी करें, ताकि वर्ल्ड लीडर बन सके। ये तो क्या लगता है सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के बाद पेट्रोल और डीजल के रेट और कम होंगे? कुछ ऐसा अज्यूम कर सकते हैं? ये तो थोड़ा सा दूसरी तरह का प्रश्न हो गया। इतना जैसा बताया इन्होंने, ये बहुत बड़ी बात बताया कि हम केवल ईवी इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बनना चाहते, हम अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के, एडवांस केमिस्ट्री सेल के, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के, दुनिया में बेस्ट जगहों पर हमारी गाड़ियां जा सके। ये हमारा पूरा का पूरा, जिसको ग्रैंड एम कहिए, सबसे बड़ा जो हमारा ये एम्बिशन है। सर, एक ईवी की बात चल रही है, तो इससे छोटे शहरों में रोजगार कैसे पैदा होंगे, इस पर थोड़ा सा फोकस करें। मैं इसको एक एग्जांपल की तरह समझाऊं? जी समझाइए। देखिए, एक प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट के चारों तरफ एक इकोसिस्टम होता है। जैसे ATM आया था तो लोगों ने क्या बोला था? रोजगार चले जाएंगे। ATM आया था, अब ATM भी लगते हैं, जो पैसा देने वाले बाबू की जरूरत नहीं है, 24 घंटे कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अब उसके लिए क्या है? गार्ड भी चाहिए, मशीन बनाने वाला भी चाहिए, उसकी सिक्योरिटी भी चाहिए, पैसे डालने की मशीन भी चाहिए। तो जब एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, उसके तहत रोजगार क्रिएट होगा। क्योंकि सेक्टर अभी छोटा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फ्यूचर में जब बड़ा शेप लेगा तो इसमें IT के लोगों को भी रोजगार मिलेगा, स्टार्टअप्स को भी रोजगार मिलेगा, और इनोवेशन होंगे। और जब हम कह रहे हैं ना कि हमारा बड़ा टारगेट क्या है? इंडिया में ही बेचना है, एक्सपोर्ट करना है। जब एक्सपोर्ट करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, सबसे ज़्यादा रोजगार तब बनेगा। चार्जिंग स्टेशंस क्या बड़े शहरों में बनाए जाएंगे इसको लेकर के? अभी कल ही परसों सोमवार को ही मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने 7,246 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सैंक्शन किए हैं, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पेट्रोल पंप पे लगेगा। 3 कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। तो इनमें लगेगा। इसके अलावा OMCs अपनी तरफ से भी लगाएंगी। प्लस जैसे जैसे मार्केट बड़ा होगा, ईवी की पेनिट्रेशन बढ़ेगी, तो अपने आप ये कि बिजनेस केस बनेगा, तो लोग प्राइवेट सेक्टर वाले भी इंकरेज होकर इसमें अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे। आम आदमी कैसे इससे जुड़ेगा सर? आम आदमी ईवी से कैसे जुड़ेगा? एक व्हीकल की बात चल रही है, आम आदमी को जब जोड़ेंगे तब जाकर लगता है सफल होता है चीज। आम आदमी इसलिए जुड़ेगा, जैसे फेम स्कीम में हम सब्सिडी दे रहे हैं तो अपफ्रंट कॉस्ट कम हो गई। दूसरा, रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, 1 रुपये पर किलोमीटर। तो अल्टीमेटली फायदा किसको? आम आदमी को। ई बस चलेगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको है? आम आदमी को फायदा है। एयर कंडीशन भी होती है और रेट भी कम हो गया है, तो फायदा किसको? आम आदमी को फायदा है। सर, चार्जिंग टैरिफ कुछ डिसाइड किया सरकार ने, कितने रुपए यूनिट चार्ज होगा ऐसा? नहीं, वो फिक्स किया हुआ है, कितना आप चार्ज कर सकते हैं। तो जितने पर आप पावर को खरीद रहे हैं उससे संभवतः 10% या 15% ज़्यादा ही आप चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। वो फिक्स किया हुआ है।